और ये पता चला है कि हम हेलीकॉप्टर भी बनाते हैं। रूस, आपके पास कौन से हेलीकॉप्टर तैयार है? Какие вертолеты готовы? सिंगल सीटर, वर्तमान में 2 सीटर वाला हेलीकॉप्टर विकास में है। क्या आपने पूरी तरीके से विकास और उत्पादन किया? Разработал и произвел, получается. नहीं, मेरे पास हेलीकॉप्टर पायलटों की एक टीम है, डिजाइनर है, विशेषज्ञ है, मशीन ऑपरेटर है। खैर, पूरी टीम जो शून्य से विमान का विकास और निर्माण करती है, न केवल कि हेलीकॉप्टर का। अब 80 किलोग्राम वजनीय क्वाड्रकॉप्टर बनाया गया है और अब 2 सीटों वाले विकास कार्य में है और 5 सीटों वाला गर्मियों तक पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि ये सब शौक हुआ करता था और ये पता चला है कि उन्होंने इसे अपने लिए बनाया था। हाँ, और अब हम निश्चित रूप से कारखाने में देखेंगे कि ये सब कैसे काम करता है और आप वहाँ क्या करते हैं। आइए जाने कि ये सब अब एयरशिप परियोजना के साथ कैसे अस्तित्व में रहेगा। क्या हम हेलीकॉप्टर पर काम करना जारी रखेंगे? Будем ли мы дальше вертолетами заниматься? ये शायद निवेशकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि वे हेलीकॉप्टर थीम को समानांतर रूप से आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं, तो हम इसे और विकसित कर सकते हैं। हालांकि हमारे भविष्य के एयरशिपों को हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग पैड के साथ बड़ा बनाने की योजना है। मुख्य बात ये समझना है, या बल्कि समझना नहीं, जानना है। विमानन इंजीनियरों को पहले से ही सब कुछ पता है कि सबसे जटिल विमानन चीज अभी भी एक हेलीकॉप्टर है। जहाज, समाधान, उपकरण सामान्य रूप से, और हेलीकॉप्टर ब्लेड। और ये पता चला है कि रुस्लान ने स्वयं हेलीकॉप्टरों के विकास और उत्पादन और हेलीकॉप्टर के लिए ब्लेड और कंपोजिट में महारत हासिल की है। Композитов. और इस सभी उत्पादन, अनुभव और विकास के साथ Опытом и наработками. वे एयरशिप बनाने की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हो गए। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। Повезло. इस प्रक्रिया से एयरशिप की गति में तेजी आएगी। जब उच्च योग्य विशेषज्ञ होते हैं तो समस्याओं का हल आसान होता है। मुझे बताएं, क्या आपके विशेषज्ञ वर्तमान में पहले एयरशिपों के डिजाइन और उत्पादन में लगे हुए हैं? В производстве первых дирижаблей. हाँ, ट्रांसमिशन का विकास पहले से ही पूरा हो रहा है और जब उपकरण आएगा तो ये पहले से ही हार्डवेयर में बना जाएगा। ट्रांसमिशन, क्या आपका मतलब रोटरी ट्रांसमिशन से है? हाँ, जहाँ रिंग में 2 स्क्रू, एक इंजन, एक टर्निंग मैकेनिज्म, पूरी चीज होती है। अब विकास लगभग पूरा हो चुका है। अब घटकों का भी ऑर्डर दिया जाएगा और ये सब हमारी साइट पर किया जाएगा। Да, еще आपने रिंग में ब्लेड और प्रोपेलर स्वयं बनाने का भी निर्णय लिया और आपको पूरा ट्रांसमिशन मिल गया। трансмиссию. फिर आप लोगों के लिए इसे निपटना कितना आसान होगा। Ребятам легко с этим справиться. खैर, मैं कह सकता हूँ, उन्होंने ब्लेड के लिए इन सभी गणनाओं पर काम किया। यह बहुत आसान है। हमने हेलीकॉप्टर ब्लेड को बेहतर बनाने में 3 साल बिताए और जब हमने सभी नियोजित परिणाम हासिल कर लिए तो नए ब्लेड में महारत हासिल करना बहुत, शायद 10 गुना आसान हो जाएगा। खासकर जब से विमान प्रोपेलर आकार में छोटे होते हैं, वे हेलीकॉप्टर वालों की तुलना में सरल है। फिर अब हम अमेरिका में 3 ब्लेड वाला प्रोपेलर क्यों खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? अभी के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता है उसका एक प्रकार से एनालॉग ले रहे हैं। ये कार्य को बहुत आसान बना देते हैं जब आपके पास एक तैयार कार्यशील नमूना होता है। इसे स्क्रैच से विकसित किए बिना, इसलिए बोलने के लिए इसे पुनः इंजीनियरिंग करते हुए, जैसे कि इसे सही ढंग से कहा जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, सब कुछ शुरू से करने की तुलना में कार्य को बहुत आसान बना देती है। लेकिन आभासी ब्लेड के साथ हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें इसे बिल्कुल नए सिरे से विकसित करना था, इसका आविष्कार करना था। यानी जिन कार्यशालाओं में आप स्थित हैं वे उत्पादन करेंगे। जैसे कि मैं समझता हूं, पहला एयरशिप नोवा 1 का मुख्य भाग Основная часть вот первого дирижабля нового 01. और नोवा 2 भी वहां ऐसा करने में सक्षम है। क्या आप वहां लेआउट भी बनाते हैं? हाँ, और क्या आप नोवा 2 के लिए गंदोला भी बना सकते हैं? इस तरह मैं योजना बना रहा हूँ, नए क्षेत्रों पर पैसा खर्च किए बिना, मौजूदा क्षेत्रों पर ये सभी पहले एयरशिप, इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी।
एकमात्र बात यह है कि एयरशिप के लिए नए उपकरण खरीदे गए हैं, इससे काम भी आसान हो जाएगा। ये पता चला है कि पिछले 3 वर्षों में आपने कुछ हेलीकॉप्टर बनाए हैं। इन हेलीकॉप्टर को लेकर भविष्य की क्या योजना है? हम उन्हें कैसे एकीकृत कर सकते हैं? क्या हम उन्हें एकीकृत करेंगे? कहने को तो ये हेलीकॉप्टर एक शौक, एक सामान्य रुचि की तरह है। ऐसा लगता है कि पूरी टीम की रुचियां समान हैं, लेकिन वे विकास अभी भी विमानन क्षेत्र में है। वे बाकी सभी चीज़ों की ओर जाते हैं। अन्य उपकरणों में महारत हासिल करना आसान है। जब आप जटिल चीज़ों में महारत हासिल कर लेते हैं तो ये सरल और आसान हो जाता है। हाँ, शायद मैं इस प्रश्न की आशा कर रहा हूँ, क्या हम हेलीकॉप्टर और क्वाड्रकॉप्टर पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे? आपका दृष्टिकोण क्या है? मेरा दृष्टिकोण है कि अवसर मिलने पर हमें अन्य आकार के हेलीकॉप्टरों पर स्विच करने की आवश्यकता है। छोटे आयामों को ठीक कर दिया गया है और हमारे पास 5 सीटों वाले हेलीकॉप्टर का विकास लगभग पूरा हो चुका है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। समानांतर दिशा के रूप में भी मुझे लगता है कि यह दिलचस्प होगा। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आप निवेशकों से पूछ सकते हैं, क्या उनकी रुचि होगी? हाँ, मुझे लगता है कि यह होगा, खासकर यदि हम सामान्य तौर पर। मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर और एयरशिपों को एकीकृत करने की क्षमता है। यह स्पष्ट है कि जब एक एयरशिप एक निश्चित आकार में छोटा होता है तो यह एक हेलीकॉप्टर के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए यह संयोजन में। लेकिन अगर एक बड़ा एयरशिप है तो हेलीकॉप्टर और ड्रोन दोनों को सीधे और सशर्त रूप से तैनात किया जा सकता है। हाँ, आप वहाँ एक लैंडिंग स्ट्रिप बना सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। क्या हम उनसे पैसे कमा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि इन हेलीकॉप्टरों की मांग है? हमारे पास प्रश्नावली वाली एक वेबसाइट है। खैर, लगभग 60 लोग पहले से ही ऑर्डर देने, प्री ऑर्डर करने और खरीदारी करने के इच्छुक थे। लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने के लिए आपके पास इसे लाभदायक बनाने के लिए उपकरण होने चाहिए। जब आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से विकसित और उत्पादित करते हैं तो यह लाभदायक नहीं हो सकता। सामान्य तौर पर स्थिति ऐसी है कि हमारे पास एक हेलीकॉप्टर उत्पादन सुविधा है। हमारे पास ऐसे डिजाइनर हैं जो डिजाइन करना जानते हैं और पहले से ही कई हेलीकॉप्टर डिजाइन कर चुके हैं। हमारे पास पहले से ही कई निर्मित हेलीकॉप्टर हैं, विशेष रूप से बड़े एयरशिपों के साथ संयुक्त हेलीकॉप्टर। यह बहुत अच्छा समाधान है। वे किसी तरह मार्चिंग इंस्टॉलेशन का हिस्सा बन सकते हैं, एकीकृत रूप से बोलने के लिए हेलीकॉप्टर में, या बस एक एयरशिप हेलीकॉप्टर के लिए एक वाहक हो सकता है, पायलट या मानव रहित। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एयर टैक्सी की तरह एक एयरशिप वाला हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। क्या हम हेलीकॉप्टर करने जा रहे हैं? खैर, यदि वे मौजूद हैं तो उनका उत्पादन क्यों नहीं किया जाता? सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि एक हवाई पोत के साथ 2-5 सीटों वाले हेलीकॉप्टर एक बहुत अच्छा समाधान है। सामान्य तौर पर सोवियत विकास भी होता है, उन्हें हेलीकॉप्टर कहा जाता है, जब यह वही हवाई पोत था, केवल हेलीकॉप्टर प्रोपेलर के साथ। और एक नई अवधारणा है, यह तब है कि जब एयरशिप में कोई छोटे प्रोपेलर होते हैं और प्रोपेलर क्वाड्रकॉप्टर ही होता है, यानी इसमें प्रोपेलर, बैटरी और नियंत्रक होते हैं। वह एक समूह के हिस्से के रूप में एक मार्चर के रूप में काम करता है, फिर ताला खोलता है, उड़ता है और कुछ करता है। और हेलीकॉप्टर के साथ भी उसी आधुनिक अवधारणा, हमें अपने हेलीकॉप्टरों पर काम करने की जरूरत है, क्यों नहीं? इसके लिए पहले से ही एक आधार मौजूद है। क्या हेलीकॉप्टर का उत्पादन एयरशिपों के निर्माण में हस्तक्षेप करेगा? नहीं, लेकिन कैसे? मुझे नहीं लगता कि यह हस्तक्षेप करेगा। इसके विपरीत, यह अतिरिक्त और विकास है जिनका उपयोग विशेष रूप से बड़े एयरशिपों के लिए किया जा सकता है। यहाँ समझने के लिए क्या है, ये कई बार कहा गया है और हर कोई जानता है कि हेलीकॉप्टर सबसे जटिल विमानन उपकरण है। डिजाइनर और प्रोडक्शन दोनों, जो हेलीकॉप्टर को डिजाइन और उत्पादन करना जानते हैं, आसानी से एयरशिपों का सामना कर सकते हैं। तो इसके विपरीत, ये एक प्लस है कि लोग हेलीकॉप्टरों में शामिल थे, कि रुस्लान इसमें शामिल था और इसे निश्चित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि वे हेलीकॉप्टर पायलटों द्वारा डिजाइन किए गए हैं तो हमें उच्चतम गुणवत्ता और सबसे विचारशील एयरशिप मिलेंगे। ये स्पष्ट है कि एक निश्चित प्राथमिकता उभर रही है, पहला, दूसरा, तीसरा है। शायद कुछ समय के लिए हम हेलीकॉप्टरों के साथ वहां रुकेंगे, लेकिन भविष्य में यह अच्छा है कि ऐसा अवसर है और हम निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे। पहला एयरशिप उठने वाला है, ये करीब है। और फिर एक क्वाड्रकॉप्टर होगा जिसे अब मानव रहित प्रणाली में स्थापित किया जा रहा है।
और परीक्षण किया जा रहा है। Отрабатывается वे बस एक ही समय में बाहर आ सकते हैं। в одни сроки выйти. क्या आप और आपकी टीम इस बात पर सहमत है कि इस साल से हम उन्हें कैमरे पर फिल्माना शुरू कर देंगे? हाँ, मैंने किया। वे स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नहीं होना चाहते, मेरी तरह। Публичными. Поехали. Так же, как и я. चलिए कोशिश करते हैं। Поехали, попробуем. मेरा नाम कार्लोव सर्गेई वलेरिविच है। मैं एक इंजीनियर के रूप में काम करता हूँ। हमारी कंपनी हेलीकॉप्टर, क्वाड्रकॉप्टर और अन्य विमानन उपकरणों के अध्ययन, विकास और परीक्षण में लगी हुई है। एक बहुत ही जोशीली टीम जो कई समस्याओं का समाधान करती है। हमारी टीम हेलीकॉप्टर विकसित कर रही है। ये सिंगल सीट, 2 सीट और 5 सीट वाले हेलीकॉप्टर हैं। हमने एक एकल सीट वाला हेलीकॉप्टर विकसित किया है जो मुड़ने योग्य है और इसे पिकअप ट्रक में ले जाया जा सकता है। यह एक बहुत ही दिलचस्प विकास है, कुछ हद तक कमोव के विकास के समान। एक समकक्षीय डिजाइन, एक सीट वाला खुला हेलीकॉप्टर, एक व्यक्ति की सहायता से मोड़ना, अलग करना और जोड़ना। वजन 115 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यह मूलतः उन लोगों के लिए एक खिलौना है जो चलने फिरने की आजादी और उड़ने का आनंद चाहते हैं। एक खुला हेलीकॉप्टर बिना केबिन वाला, मोटरसाइकिल जैसा। यह एक सीट वाला हेलीकॉप्टर जैसे दिखता है। यह मुड़ जाता है। इसके सामने एक गैसोलीन इंजन है। पायलट मस्तूल के पीछे बैठता है। एक तह मस्तूल जो इस मॉडल को तुंद्रा, तकोमा, रैम जैसे पिकअप ट्रकों में ले जाने की अनुमति देता है, यहाँ तक कि एक उआस में भी। हेलीकॉप्टर में ऊर्जा अवशोषण के साथ एक फोल्डिंग लैंडिंग गियर, फोल्डेबल रोटर ब्लेड और एक अलग करने योग्य सीट है। 95 ऑक्टेन गैसोलीन के साथ नियमित ईंधन भरने से ऑटोमोबाइल ईंधन का उपयोग ईंधन की खपत लगभग 20 लीटर प्रति घंटा है, जो दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए काफी है। 1 घंटे की उड़ान या 100 किलोमीटर की दूरी के लिए ईंधन आरक्षित। ईंधन टैंक एक 20 लीटर कनिस्तर है जो हटाने योग्य है और एक नियमित कार गैस स्टेशन पर एक व्यक्ति द्वारा ईंधन भरा जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ऑटोमोबाइल ईंधन का उपयोग किया जाता है। 95 ग्रेड गैसोलीन प्रति उड़ान घंटे में ईंधन की खपत 20 लीटर है। इस्तेमाल किया गया इंजन चीनी निर्मित 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक है जिसकी क्षमता 60 हॉर्स पावर है। इंजन की लागत लगभग 200,000 रूबल है। इस इंजन का उपयोग स्नोमोबाइल्स में किया जाता है और इसका उत्पादन रूस में किया जाता है। हेलीकॉप्टर हवाई क्षेत्रों से बंधा नहीं है। यह 15-20 मीटर व्यास वाले किसी भी समतल क्षेत्र से उड़ान भर सकता है। इसकी कीमत एक कार के बराबर है।
मौजूदा कानून के अनुसार с легковым автомобилем. 115 किलोग्राम से कम वजन वाले विमान पंजीकरण और पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के अधीन नहीं है, Не подлежит регистрации и получению пилотского удостоверения. यानी कोई भी व्यक्ति हेलीकॉप्टर या कोई अन्य उड़ान उपकरण Либо какую-то другую जिसका वजन 115 किलोग्राम से अधिक ना हो не превышает 115 килограмм, खरीद सकता है और उसे अपने विवेक से संचालित कर सकता है, свое усмотрение. Не имея उड़ान लाइसेंस के बिना। пилотного удостоверения, не आपको इस वाहक को पंजीकृत करने транспортного средства, और आवश्यकता होने पर इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। есть в этом необходимость. इस हेलीकॉप्टर की अपनी भारवाहन प्रणाली है जिसे हमारी टीम द्वारा विकसित किया गया है और इसमें कई विशिष्ट विशेषताएं और तकनीकी नवाचार हैं। И имеет ряд определенных особенностей. इस योजना का उपयोग अक्सर किया जाता है, Такая схема लेकिन यहाँ यह अद्वितीय है। часто, но здесь она уникальна. यहाँ हमारी कंपनी द्वारा विकसित उड़ान उपकरण का एक नमूना है। Летной техники, разработанной нашей компанией, सिंगल सीट समकक्षीय हेलीकॉप्टर परीक्षण के लिए तैयार है, готов к испытаниям जो इस साल अक्टूबर तक होगा। к октябрю этого года. सीरियल प्रोडक्शन अगले साल शुरू हो सकता है। Возможно, начнется в следующем году. Сейчас я अब मैं अपने 2 सीटों वाले हेलीकॉप्टर के बारे में बताऊंगा। Это композитный ये एक самолет, मिश्रित हेलीकॉप्टर है который может выполнять जिसका उपयोग полеты प्रवेश स्तर के पायलटों के परीक्षण के साथ साथ для обучения पर्यटन, मनोरंजन, пилотов начального уровня, अवलोकन उड़ानों, कुछ बचाव उड़ानों सहित туристические, развлекательные, या कार्गो परिवहन के लिए किया जा सकता в है। том числе какие-то спасательные, либо перевозку грузов. अब हम मॉकअप यानी हेलीकॉप्टर का वर्किंग मॉकअप बनाने के चरण में है। Пикирование вертолета. Вот это यह 2 सीटों वाले हेलीकॉप्टर का एक कार्यशील प्रोटोटाइप है जो मिश्रित सामग्री से 2 सीटों वाले हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए एक प्रोटोटाइप होगा। двухместного вертолета из композитных материалов. लगभग 1 महीने से प्रोटोटाइप पर काम चल रहा है Около месяца. और अब अंतिम चरण में है। Сейчас находится इसके बाद в стадии डिजाइन दस्तावेज जारी किया जाता है, выпускается भागों का निर्माण किया जाता है और 2 सीटों वाले हेलीकॉप्टर का पहला नमूना इकट्ठा किया जाता है। двухместного вертолета. 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कुछ इस तरह दिखता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में यह खुला है, लेकिन बाद में इसे एक चमकदार समग्र केबिन प्राप्त होगा। Стекленную हेलीकॉप्टर 2 सीटों वाला समकक्षीय है जिसमें 100 हॉर्स पावर की क्षमता वाला चीन निर्मित 4 सिलेंडर इंजन है। 4-цилиндровым мощностью в 100 лошадиных сил. उच्च शक्ति की मोटर स्थापित करना संभव है। Установка двигателя большей мощности, यह ऑस्ट्रियाई रोटैक्स इंजन का एक चीनी एनालॉग है австрийского двигателя Rotax, जिसने खुद को उच्च गुणवत्ता वाले विमान इंजन के रूप में स्थापित किया है авиационный двигатель, और विश्व विमान उद्योग के कई उड़ान मॉडल में образца इसका उपयोग किया जाता है। мирового авиастроения. Заправляется विमानन ईंधन गैसोलीन ऑक्टेन नंबर бензин 100 LL октановое число 100 LL, 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड। км в час, высота полета, उड़ान की ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर है। взлетная масса порядка 600 кг, टेक ऑफ का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। полета около 400 км. उड़ान की सीमा लगभग 400 किलोमीटर है। Вмещать двух इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। имеет डुप्लीकेट नियंत्रण है। управление. इसके बाद उड़ान परीक्षणों के बाद कार्बन फाइबर से बना एक चमकता हुआ समग्र केबिन स्थापित करने की योजना बनाई गई है। Кабины из углеподъемных. धड़ मिश्रित है। Фюзеляж композит अधिकांश घटक और संयोजन भी कार्बन फाइबर से बने हैं। агрегатов тоже выполнены из углепластика. Это यह полностью наша पूरी तरह से हमारा विकास है जिसमें कई समाधान शामिल हैं। себя много решений.
इस वर्ष की गर्मियों तक планируется इसकी एक कार्यशील प्रति जारी करने और उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना है। проведение летных испытаний. अगले वर्ष 2026 तक सफल उड़ान परीक्षणों के साथ इस मॉडल को उत्पादन में लाया जा सकता है Этот और ये किसी भी उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हो सकता है जिसके पास любому потребителю имеющему हेलीकॉप्टर की अनुमति है। для вертолета. एक 5 सीटर हेलीकॉप्टर भी है। Это серьезная большая यह एक машина, गंभीर बड़ी कार है जो पश्चिमी मॉडलों को टक्कर दे सकती है। западным образцам. ये 5 सीटों वाला हेलीकॉप्टर 2027 तक विकसित किया जाएगा और Будет разработан इसकी विशेषताएं в 2027 सभी पश्चिमी समकक्षों से характеристики, कहीं बेहतर होगी। превосходящие все западные аналоги. Параллельно हेलीकॉप्टरों के समानांतर мы занимаемся हम исследованием क्वाड्रोकॉप्टर, 2 रोटर वाले कॉप्टर, коптеров इलेक्ट्रिक और गैसोलीन इंजन पर शोध कर रहे हैं। и с бензиновыми двигателями. फिलहाल 80 किलोग्राम के टेक ऑफ वजन वाले गैसोलीन इंजन वाले क्वाड्रोकॉप्टर का परीक्षण किया जा रहा है Квадрокоптер с бензиновым двигателем जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर 40 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है। носить на борту вес 40 килограмм परीक्षण अच्छे चल रहे हैं। километров. मुझे उम्मीद है कि गर्मियों तक परिणाम आ जाएंगे। Успешно. Надеюсь, к лету будут результаты. मेरा नाम क्लिमोव सर्गेई व्लादिमीरोविच है। मैं नागरिक उड्डयन विशेषज्ञ हूँ। अब हम मिश्रित सामग्री के उत्पादन के लिए एक कार्यशाला में हैं। यहाँ हम कंपोजिट के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। हम वर्तमान में एक छोटे हेलीकॉप्टर के लिए ब्लेड बनाने की तकनीक पर डिबगिंग कर रहे हैं। इस स्तर पर हम एक तकनीकी प्रक्रिया में ब्लेड का उत्पादन सुनिश्चित करना चाहते हैं। ब्लेड लगभग 140 किलोग्राम भार सहन कर सकता है। इसके निर्माण के लिए थर्मोप्लास्टिक प्रीप्रेग का उपयोग किया जाता है। प्रीप्रेग को पहले टेम्पलेट के अनुसार काटा जाता है। Делается раскрой припрега по шаблонам. इसके बाद कट प्रीप्रेग को मैट्रिक्स में रखा जाता है। ब्लेड के सभी संरचनात्मक तत्वों को बाहर रखा जाता है। त्वचा की परतें बंद कर दी जाती हैं और मैट्रिक्स को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हम बस मैट्रिक्स को एक ऑटोक्लेव में रखते हैं। लगभग 100 डिग्री पर 2 घंटे के ताप उपचार के बाद मैट्रिक्स को अतिरिक्त रूप से कड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद इसे दोबारा बेक किया जाता है। Отправляется в автоклав для дальнейшего запекания. Запекание 146 डिग्री पर करीब 2 घंटे तक बेक करें। पकाने और ठंडा करने के बाद हमें मैट्रिक्स से एक ब्लेड खाली मिलता है। ब्लेड को लंबाई में काटा जाता है, तौला जाता है, सभी मापदंडों को समायोजित किया जाता है और उस आकार में रखा जाता है जहां पॉलीमराइजेशन के बाद सैगिंग बनती है। полимеризации. प्रत्येक ब्लेड का वजन लिया जाता है, उसकी द्रव्यमान विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं। अक्ष के सापेक्ष उसकी जड़ता का क्षण निर्धारित किया जाता है तथा उसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात किया जाता है। इस डेटा के आधार पर हम बिल्कुल वैसा ही दूसरा ब्लेड चुनते हैं, यानी हम ब्लेड की एक जोड़ी बनाते हैं। अब हमारे सामने एक तैयार ब्लेड है। इसे ब्रैकेट की उपस्थिति से वर्कपीस से अलग कर दिया जाता है। संतुलन के लिए एक जेब के साथ एक गठित वर्कपीस। Полная заготовка с карманом для балансировки. ब्लेड को घिसाव प्रतिरोधी पेंट से रंगा गया है। सक्शन नमूने सिर्फ ब्लेड से नहीं छोड़े जाते, उनमें से प्रत्येक को प्रयुक्त सामग्री की उच्च शक्ति विशेषताओं की पुष्टि करनी होगी। यहाँ एक रिक्त स्थान है जिसमें हम ब्लेड की नियमित परतों को काटते हैं ताकि उन्हें तन्यता परीक्षण मशीन पर परीक्षण किया जा सके। Регулярные слои лопасти для того, чтобы их можно было испытать на разрывной машине. तन्यता परीक्षण हमें उच्च शक्ति विशेषताओं की पुष्टि करने की अनुमति देता है। दूसरे ब्लेड में समान द्रव्यमान विशेषताएं, समान आकार और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़ता का क्षण समान होना चाहिए। Оси вращения. एक मुख्य रोटर के लिए चयनित ब्लेड का एक सेट एक बेंच पर पूर्व संतुलित होता है। हेलीकॉप्टर के भीतर आगे गतिशील संतुलन किया जाता है। Осуществляется в составе вертолета.